भाजपा कार्यकर्ता की बैठक में युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि यदि कांग्रेस का विधायक बना तो बुरनी में विकास नहीं होगा, जिससे उपचुनाव का माहौल गर्म हो गया। भाजपा ने पूर्व सांसद रमाकांत भरगवा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने कार्तिकेय के बयान को झूठा और हताशा से भरा कहा। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालविया ने पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की नाराजगी दूर करने और सभी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया। नाराजगी फैलाने वाला विषय, नाराजगी कह के इसको इतना बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे सबसे मिलने आया, मैंने सबसे पूछा काहे की नाराजगी, बोलते भैया ये तो आजू बाजू वाले लोग बात कर रहे हैं। पता चला आजू बाजू वाले कौन है, तो कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के बिठा दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चोला पहन लिया और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमने कोई नाराजगी नहीं है, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब में सहमति बन चुकी है। आगे चुनाव को लेकर क्या जीत का लक्ष्य क्या मानते हैं? ऐतिहासिक जीत, देखिए हम कंपनी के कार्यकर्ता रिकॉर्ड बनाते आए हैं और रिकॉर्ड बनाते रखेंगे। ऐतिहासिक जीत होनी जा रही है और हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन की बारीकियों से काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि हर पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी में अच्छी बहुमत से। जो थोड़े बहुत असंतुष्ट नजर आ रहे हैं उनको, वही मैं कह रहा हूँ, असंतुष्टि तो ये कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के असंतुष्टि चला रहे हैं। आज मैं सबके बीच में गया, मैंने 4 मंडलों की बैठकें ले ली। रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन यहाँ से राजेंद्र सिंह और गुरु प्रसाद शर्मा जैसे नेता भी दावेदारी कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि क्या भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रही है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आज नामांकन रैली के दौरान आप यहाँ पर आए और आपने एक जन सैलाब आज देखा होगा कि जनता ने उत्साह से, उमंग से आज हमारे जननायक शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में यहाँ आकर उनका नामांकन में शामिल जनता हुई। आपने पूछा कि वरिष्ठ नेता हमारे माननीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राजपूत जी और आसाराम यादव सहित सभी वरिष्ठ नेता आज एक साथ मंच पर उपस्थित और प्राणपण से प्रत्याशी श्री रमाकांत जी को जिताने के लिए पूरी टीम एकजुटता के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगी, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में और यहाँ से हमारा सिंबल। पिछले दिनों कार्तिकेय जी नौसलंज पहुंचे थे, कुछ बयानबाजी भी उन्होंने जिस प्रकार से की है, आजकल चर्चाओं का विषय बना है कांग्रेस को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को वो कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं। जब आमने सामने की लड़ाई है, उनको घर को भारतीय जनता पार्टी के घर को भारतीय जनता पार्टी के लोग संभालें, उसमें कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई? वहाँ पर जो लोग हैं वो कौन है ये आपको भी पता है, क्षेत्र को भी पता है और मीडिया को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये उनके घर की आंतरिक कला है। वो अपने घर को संभालें, कांग्रेस की ओर इशारा करने का काम ना करें। वो तो केवल आंसू पहुँच रहे थे ये कह के, कांग्रेस का नाम लेके वो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। 1920 की जो बात करी भाई साहब, क्या लग रहा है कांग्रेस भारी लग रही है इस समय बीजेपी? देखिए, चुनाव की तरह है और चुनाव में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रयास सारे लोग करते हैं जीतने के लिए। हमारा प्रयास है कि कांग्रेस जीते, उसके लिए हम जनता से समर्थन चाह रहे हैं और जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे हम लोग उत्साहित हैं और निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हम धीरे धीरे इसी बात को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चुनौती कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो कोशिश तो करना हमारा काम है। जैसा कि भाई साहब अभी कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है स्टार प्रचारकों की 40 की, तो उनमें से बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आपके यहाँ आएंगे या फिर वहाँ मंत्री जी को ही हराने में लगे रहेंगे? हमारे स्टार प्रचारक 40 की सूचना जारी। कमाल है और आप सब कार्यकर्ताओं की कर्तव्य निष्ठा है, क्योंकि आप सब हमारे अपने विचारों में मानते हैं। अब न जाने कांग्रेस के कार्यकर्ता अब हमारे बीच में जहर घोलने का प्रयास करना चाह रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर जहर किसी के मन में घुल भी गया तो जवाब दीजिए मुझे कि अपने मन में जहर घोल के किससे लड़ना चाहते हो आप? क्या आपकी लड़ाई आपस में आपकी लड़ाई क्या हमसे है? क्या आपकी लड़ाई नेताओं से है?
क्या आपकी लड़ाई आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से है? क्या आपकी लड़ाई बुधनी वालों से, बुधनी की आम जनता से? क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसने अपने मन में जहर घोला है, उसके मन में और उसकी आंखों पे एक पर्दा छा चुका है। वो सच्चाई नहीं देख पा रहा है, वो अपना भला बुरा समझ नहीं पा रहा है। वो ये भूल गया है कि इस मध्य प्रदेश में आप लोगों ने ऐसी सरकार बनाई है 163 सीटों के साथ, जिसको 4 साल तक कोई हिला भी नहीं सकता। विगत दिनों एक बयान जो कार्तिकेय का सामने आया है, उस पर आपने कमेंट्स भी किया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। राजेंद्र ठाकुर जी की बात हो, आसाराम यादव जी की बात हो, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये लोग कांग्रेसी हैं? ये बहुत दुख की बात है। ये उनकी, मैं कहता हूँ, खींच कह सकता हूँ, खींच एक तरह की है। और जिस तरह से वो जनता को धमका रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं कि भाई चुनाव कैसा होना है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार बहुत छलछिद्र होने वाला है। अगर राजन जी और आसाराम यादव अगर बीजेपी के ना कोई कांग्रेसी हैं तो